हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का पेपर सोल्यूशन। ये लेटेस्ट है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022। इससे पहले मैंने त्रैमासिक का भी अपलोड किया था, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैप के क्वेश्चन मैंने जो करवाए थे वही डिक्टो में आए हैं। ठीक है, अभी आप देखना, मैं जितनी तैयारी करवा रही हूँ उतना सफिशियंट है। बार बार कह रही हूँ, 90% आप इजीली अपनी बना सकते हैं। जितना करवाऊँ उतना आपको करते जाना है नोट्स बनाकर। ठीक है, इंग्लिश, साइंस, हिंदी सभी की तैयारी करवा रही हूँ, और सभी का पेपर सोल्यूशन भी अपलोड है। और लास्ट ईयर भी मैंने जो करवाया था वही आया था, पेपर अपलोड है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से MCQ कवर करेंगे। फर्स्ट का आंसर है मजदूर वर्ग। कैवूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना? तो ये बना था 1852 में। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 1852 कर लेना। ठीक है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में? ये फेमस घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में ये। ठीक है, फोर्थ का आंसर फर्स्ट है 1815 ईस्वी में, और फिफ्थ का है ऑल, इसमें सभी आ जाएगा। 6 नंबर का आंसर बी है केंद्र सरकार। संघ सूत्री का विषय है, ये ऑल आ जाएगा। भारत को कौन सा राज्य इसका अपना संविधान है? तो ये है जम्मू कश्मीर। इसमें कौन सा पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये चोरी डाके संबंधी नहीं आता है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1906 में हुई थी। ये जैविक आएगा। इसमें चाय उत्पादक में असम है। इसमें दालें आ जाएगा। इसमें तांबा धात्विक खनिज है, और धात्विक खनिज के ये तीनों एग्जाम्पल है। ये तीनों अधात्विक के हैं। अगर आगे चल के एग्जाम में आपको अधात्विक पूछा है तो ये तीनों याद कर लेना। ये अधात्विक है और तांबा धात्विक है, इसे कॉपर कहा जाता है। रेशेदार फसल, इसमें जौ आएगा। इसमें श्रीलंका है। USA इसका तृतीय क्षेत्र है। ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। मैं डिटेल में करवा दूंगी। ठीक है, इसमें परिवहन आता है, संचार के साधन आते हैं, और फर्नीचर उद्योग ये आता है द्वितीयक में। प्राथमिक में कौन से आते हैं? जो नेचुरल होते हैं, जैसे नेचुरल है वन हो गए, नेचुरल ही तो है। अगर हमने लकड़ी से कोई भी चीज़ बनाई, फर्नीचर या टेबल चेयर, तो ये सब होता है द्वितीयक। ठीक है, और तृतीयक में आते हैं यही सब, परिवहन हो गया, संचार के साधन। ये MCQ हो गए। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैं आपको ये वाला करवाऊंगी, चॉइस है ना 4 नंबर में, कुलीन वर्ग की विशेषताएं। इधर से आप ये करेंगे, भारत में महिलाएं आज भी कई तरह के भेदभाव दमन का सामना करती हैं। अभी लाइन से आपको दिखा दूंगी। इसमें आप कपास की खेती वाला मैं करा देती हूँ। इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी ये लास्ट ईयर भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अभी करवाऊंगी इसको। फिर ये 6 मार्क्स में, इधर से मैं आपको करवाऊंगी फ्रांस की क्रांति वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर मैं इसमें ये वाला करवा रही हूँ। ठीक है, मैप के क्वेश्चन मैं आपको करवा ही रही हूँ। अगर आप चाहते थ्योरी के भी इंपॉर्टेंट करवा दूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपको वीडियो मिल जाएंगे SST के भी। ठीक है, बाकी क्या हिंदी, साइंस, इंग्लिश के करवा ही रही हूँ। इसमें ये वाला करवा दूँगी। इसमें मृदा अपरदन, और इसमें हम करेंगे ये वाला। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैप के क्वेश्चन देखना। डिक्टो जो मैंने आपको एक वीडियो में करवाई थी, देखो यही आए सेम के सेम। फटाफट से भी कवर करेंगे हम ये भी। ठीक है, 10 मार्क्स के मैप, तो वो क्लास इग्नोर नहीं करनी है, मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे ज़रूर कर लीजिएगा जाके अच्छे से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, कुलीन वर्ग की विशेषता है, ये आप लिख देंगे। डिटेल में आपको जब वीडियो अपलोड करूँगी तब समझा दूंगी, अभी आपका कम टाइम में सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा। ये हेडिंग है साझा शैली, ये हेडिंग लिखना, फिर इसके अंतर्गत इतना। सेकंड हेडिंग है भूस्वामित्व, ये हेडिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक। थर्ड में फ्रेंच भाषा का प्रयोग, ये हेडिंग है, कुलीन से लेकर आप लिखेंगे यहाँ तक। फोर्थ हेडिंग लिखना छोटा समूह। ठीक है, ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे भारत में महिलाएं वाला, ये वाला 4 उदाहरण देने इसके एग्जाम्पल।
तो ये आप एग्जाम्पल लिख देंगे इसमें, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से नोट्स बना लो, इसके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड, यहाँ तक लिखना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फोर्थ एग्जाम्पल ये लिख देना, ठीक है। तो 4 उसमें पूछे थे पेपर में, तो 4 ये हो गए कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लिंग अनुपात देश में कितना, 940 1000। क्वेश्चन नंबर 3 है, कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं। कपास की खेती बहुत पूछी जाती है, ये कौन सी मिट्टी में ज़्यादा उपयोगी है, तो ये काली, कौन सी मिट्टी में ये ग्रो करती है, तो काली मिट्टी में, ठीक है, जो महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है। तो का से कपास, का से काली मिट्टी याद रखना, पेपर में पूछा आता है। तो ये तापमान इतना होना चाहिए, वर्षा, ठीक है, मिट्टी इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया ना, काली मिट्टी में उगाई जाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का से कपास, काली मिट्टी, और इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, नमी ज़्यादा, ये इसके अंदर नमी ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जे ना आएगा, ठीक है। इसमें ना चट्टे दरारें पड़ जाती है, मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, नमी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना का लेना। ये मानवीय श्रम, यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर के अकॉर्डिंग संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। पहले हम असंगठित क्षेत्र करेंगे, फिर संगठित बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ये वाले मैंने लिए हैं, फिर ये एक साइड आप लिख लेना और लाइन खींच लेना बीच में, और इस साइड पहले असंगठित के लिखेंगे, इधर संगठित के लिख लेना, ठीक है। तो पहले असंगठित क्षेत्र के लिखेंगे आप, ये पहला पॉइंट, फिर सेकंड नियम और बिन में, ये हेडिंग है इसके अंतर्गत, ठीक है। तीसरी हेडिंग रोजगार की शर्तें, कार्य की प्रकृति, ये 7 हेडिंग इस साइड से लिख देना। 5 लिख दो बहुत है, ठीक है, 4 नंबर में तो आया है, 5 भी पॉइंट लिख सकते हैं। जितने पॉइंट आप उधर लिखो इतने इधर, ये लॉन्ग में आता है इसलिए मैंने पूरा करवाया है, तो आप ये लिख देना, ठीक है। सारे पॉइंट इसमें भी उतने ही हैं, 7, ये सारे अंतर हो गए, लाइन खींच के दोनों साइड अप कर देना। अब क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर का, फ्रांस की, ये पेपर के अकॉर्डिंग 5 नंबर है, ठीक है, बुक में 2 नंबर पे था। फ्रांस की क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए, या फिर ऐसे आ जाए, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। या पहला पॉइंट लिखेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ये पूरा पॉइंट लिख देना, क्योंकि लॉन्ग में है, ये 6 में ही है, तो 6 पॉइंट आप कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए, पेपर में आपका इस तरह से आया, ये आया पेपर में, ठीक है। तो आंसर एक ही लिखना है आपको, अच्छे से याद कर लेना किस किस तरह से पूछा गया है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख देना, क्योंकि इसके कारण योग्यता के स्थान पर जाति को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। जातिवाद ज़्यादा होता है ना, इसलिए राजनीतिक व सत्ता के समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दल योग्यता के स्थान पर जाति को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए खतरा बताया जा रहा है, ठीक है। जातिवाद ज़्यादा होता है, ये लिखेंगे आप इतना। फिर उसके आगे आप ये लाइन लिखना, क्योंकि 6 मार्क्स में है ना, ये पूरा बुक का ही है। आप कॉपी पे नोट्स बना के इस तरह से लिखते जाना, ठीक है। रानी से अलग अनेक गैर राजनीतिक संगठन लोगों से भेदभाव समाप्त करने और यहाँ से लेकर मांग कर रहे हैं, उसके बाद साथ ही वे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं। केवल जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगी।
इससे क्या क्या होगा, भ्रष्टाचार, गरीबी या जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हटता है। वर्तमान में भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय बदलाव आया है। कमजोर करने में महत्वपूर्ण, फिर आप यहाँ से लिखना भूमिका का निर्वहन किया। शहरों में जाति से संबंधित भेदभाव कम हुआ है, शहरों में कम हुआ है। राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान से लेकर आप पूरा लिखते जाएंगे। दुख की बात यह है कि जाति व्यवस्था अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, क्योंकि आज भी शादी विवाह अपनी ही जातियों में होते हैं। इतना आप कर दीजिएगा, इतना सफिशियंट है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में मृदा अपरदन, सिंपल सा है। मिट्टी की ऊपरी परत जो बह जाती है उसको क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन, ठीक है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत का बना। देखो यहाँ से लिखा है ना, कोमल उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कार्य से जल, नदी, वर्षा, वायु आदि के द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। ये लिख दीजिएगा। फिर इसके कारण, ये भी 6 मार्क्स में आया है, तो आप ये कारण लिख देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। ये सब करने से क्या होता है, मिट्टी की जो परत है बह जाती है। भूमि का अत्यधिक ढालू होना, पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होना, जुताई न करना, फसलों के हेर फेर से, ये सब होता है, ठीक है। ये आप लिख देना मृदा अपरदन में। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 8, फिर हम करेंगे मैप के क्वेश्चन। वैश्वीकरण के प्रभाव, ये 8 नंबर का है पेपर के अकॉर्डिंग, तो पूरा आप लिखेंगे यहाँ से लेकर एसएसटी में का जितना आप लिख लेंगे उतने आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। पेज के 2 पहलू लिए, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले सकारात्मक आप लिखेंगे इतना, यहाँ तक सेकंड हेडिंग हो गई। उसके बाद थर्ड हेडिंग लिखना, इसको इतना लिखना, बहुत है इतना, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। नकारात्मक में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, बहुत है इतना, ठीक है। नकारात्मक 3 पॉइंट ले लेंगे आप, बहुत है। तो ये हो गया। अब कर लेते हैं मैप के क्वेश्चन। डिक्टो वही आए जो मैंने आपको करवाए थे। देखो पहले आंसर बता दो, फिर आपको फिल करना दिखा दूंगी। इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है, इसका आंसर लखनऊ है। और मैप में कहाँ फिल करना भी आप देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद है इसका सही आंसर, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन था चंद्रशेखर आजाद की जहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो उसमें भी यही था। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही आंसर है दिल्ली। मैप में भी सारे आपको दिखा दूंगी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ ये, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, मुंबई से इलाहाबाद रेल मार्ग बताना है आपको इस तरह से, और कृष्णा नदी को इस सिंबल से फिल करना है। आप ये देख रहे हैं ना, बस ये सिंबल आपको बनाना होता है। नीलगिरी में ये वाला सिंबल आप बनाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी को इस तरह से आपको दिखाना है। और जूट उत्पादक क्षेत्र जो सबसे फेमस है वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पे आप इस तरह से एरो बनाएंगे, ठीक है। पहले ये वाले 5 देख लेते हैं फटाफट से। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्लास में करवाया था, ये वही है। फर्स्ट क्वेश्चन है इमामबाड़ा कहाँ है, तो ये लखनऊ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लखनऊ फिल करना है इसमें, ठीक है, लखनऊ। सेकंड है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, तो ये इलाहाबाद में हुआ है, तो इलाहाबाद कहाँ है, यहाँ पर। चोरी चोरी घटना हुई थी ना उत्तर प्रदेश में, उसी के नीचे आपको इलाहाबाद लिखना है। ये लखनऊ हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, तो ये नई दिल्ली में, यहाँ पर आपको फिल करना है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर दूँ, देखो, ठीक है। फर्स्ट का आंसर लखनऊ, सेकंड में इलाहाबाद, और थर्ड भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। फोर्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में जो हुआ था वो कोलकाता में, तो कोलकाता थोड़ा सा नीचे, ये देखो, जिससे पहले कलकत्ता बोलते अब कोलकाता हो गया। इस तरह से यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है ना, उससे ऊपर ही आपको लिखना है, हो गया ना।
और फिफ्थ था वह स्थान जो अकबर के शासनकाल में भारत की राजधानी रहा, तो उसका भी आंसर दिल्ली ही है। दोनों के आंसर दिल्ली हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए तैयार। अब देख लेते हैं फर्स्ट, मुंबई इलाहाबाद रेल मार्ग। इसमें नहीं है, वो दूसरे में मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें से ये 5 क्वेश्चन तैयार हो गए ना। ये पूरा मैप है, आप देख सकते हैं। ये श्रीलंका, इसके ऊपर ही आपको नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो क्वेश्चन में आया था, अभी दिखाते हो। तो ये क्वेश्चन हो गए ना, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता, और फिफ्थ का भी आंसर दिल्ली ही है, इसका भी दिल्ली है, ठीक है। ये हो गए। अब मुंबई इलाहाबाद मार्ग को इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, और कृष्णा नदी को ऐसे, ठीक है। ये दोनों, नीलगिरी को इस तरह से ऐसे बनाना है। तो देखो, तो आप देख रहे हैं ना, मुंबई से लेकर ये इस तरह से जो लाइन बनाई गई है ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये वही जो मैप में है, इस तरह से आप यहाँ तक इलाहाबाद तक दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से मैप में मुंबई से इलाहाबाद। और एक क्वेश्चन था कृष्णा नदी वाला। तो कृष्णा नदी आप मैप में कहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल नीचे के साइड आप जाएंगे, यहाँ पर देखो इस चिन्ह से दिखाया ना, ऐसे तो बताया था, इस तरह से, इस तरह से। तो ये चिन्ह बना हुआ है, यहाँ से लेकर इस तरह से आप दिखा देंगे। ये यहाँ पे एरो बना दिया और लिख देंगे कि ये कृष्णा नदी है। इस एरो से लिख के यहाँ पे आपको बताना है कृष्णा नदी, ठीक है। ये कर देंगे आप। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए भी। तो इसमें देख सकते हैं नीलगिरी ये रहा। तो पेपर में आपसे पूछा गया ना, तो इस तरह से आप चिन्ह बनाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, और फिर ये नीलगिरी लिख देंगे। ये श्रीलंका, कन्याकुमारी, यहाँ पे कोच्चि, ठीक है। तो उसी के ऊपर आप लिखना है। लिखना क्या, बस इस तरह से आपको ये चिन्ह बना देना, जैसे पेपर में पूछा गया, दिया गया, ठीक है। ऐसे बना के नीलगिरी लिख देना। ये हो गया। अब उत्तराखंड की राजधानी जो कि देहरादून है, तो वो देख लेते हैं। तो आप ऊपर की साइड जाएंगे, डल झील, ये जम्मू कश्मीर में है ना, ये है। उसी के नीचे ये रहा देहरादून, नंदा देवी चोटी है, यहाँ पे ये देहरादून है। तो इसमें आपको इस तरह से एरो दिया, इस तरह से आप सर्कल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देहरादून, ये सर्कल लिख के देहरादून लिख देंगे। इस तरह सर्कल बनाना और देहरादून लिख देना। ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब जूट उत्पादक क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल है, तो उसको देख लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर, डल झील, यहाँ से आप आएंगे नीचे के साइड, ये बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा ऊपर, बंगाल की खाड़ी, ये चिल्का झील है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। इसी के साइड से ऐसे जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। तो आपको पश्चिम बंगाल का चिन्ह कैसा इस तरह से दिया है, ट्रायंगल शेप में। तो आप वहाँ पे ये ट्रायंगल लिख के बना देंगे और उसके नीचे पश्चिम बंगाल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह से बना के पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से मैंने पूरे 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। पूरा जूट उत्पादक क्षेत्र बता दिया यहाँ तक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैप के क्वेश्चन जरूर देखने हैं आपको, 10 नंबर ये आराम से आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। जैसे इन पेपरों में आ रहा है, यही सेम आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। मैप के क्वेश्चन अभी मैं और अपलोड करूँगी, और जो लिंक दिया उस पर आप जाके जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने आपको करवाया था पहले वाला, वहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 5 के 5 आए हैं, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, 90 से ऊपर आप इजीली बना सकते हैं। बस मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस करिए, और जितना हो सके बस सपोर्ट करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है। जितने लोग ज़्यादा देखने लगे उतने आपको ज़्यादा वीडियो मिलने लगेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।